अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, आज जो बात होगी खुदा के खौफ के बारे में, अल्लाह से डरने के बारे में, आखिरत के बारे में। अल्लाह ताला हम सबको सही बोलने की और सही अमल करने की और सही बात को लोगों तक पहुंचाने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन काफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब उसका मफहूम क्या उलमा इकराम फरमाते हैं, उसका तर्जुमा यह है कि जो भी इंसान दुनिया में खुदा से डरता है, खुदा का खौफ है, दिल में ला लेता है, चाहे मर्द हो या औरत है, अल्लाह का डर। किससे डरना जरूरत है हमें? सिर्फ एक से डरना है। किससे डरना? एक से डरना। ईमान वाले अल्लाह के अलावा किससे नहीं डरते। जब अल्लाह से वो लोग डरते हैं तो हर चीज उनको डरती है, हर चीज उनसे डरती है। अगर अल्लाह से डरना छोड़ डाले तो सारी चीजें उनको डराते हैं। उसके बाद से अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो मुझसे डरो, इसलिए मैं तुम्हारा रब हूं। मैं तुम्हारा पैदा करी हूं, तुम्हारा मैं पालता हूं, तुम्हारा देखभाल करता हूं, मेरे से डरो। हमने पैदा किया, हमने रिस्क देने वाला, हमारा निगरानी करने वाला, हमारा देखभाल करने वाला। एक सेकंड भी अल्लाह हमारे से गाफिल नहीं। इंसान भूल जाता है, इंसान बिसर जाता है अल्लाह को, लेकिन अल्लाह इंसान को एक लम्हा भी इंसान से गाफिल नहीं। अल्लाह इंसान को भूले नहीं, उसका देखभाल करते हैं रात में दिन में। तो हदीस में आता है, जो लोग अल्लाह से डरते हैं हर चीज उनसे डरती है। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं हर चीज, हर मखलूक उनसे मोहब्बत करती है। जो अल्लाह के पास लेने वाले बन गए वो तो सबको देने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के पास लेने वाले बन गए तो क्या होते? अल्लाह के नाम पर देने वाले, अल्लाह के काम में लगाने वाले। अल्लाह के पास लेने वाला बन गया तो बावड़ी डाले सका घर में, कितना सेंध रहे तो भी पानी आता छता हो नहीं। पानी सेने ने तो क्या हुआ था, बावड़ी में कीड़े पड़े आते। उसको आज दुनिया में है ना, कितनी की अल्लाह वाले आई, दे दे को मालदारा बन गए वो लोग। क्या बन गए? कई को से मानो अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे तो 10 रुपया देते हैं। अल्लाह का वादा है, मैं 1 को 10 दे तुम बोलकर। ये यकीन आ गया तो हमें मालदार क्या है, अल्लाह ताला खजाने दे डालते हैं हम। अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दिए तो 10 रुपया, 10 रुपया दिए तो 100 रुपया देते हैं। अल्लाह 100 रुपया दिए तो 1000 रुपया देते हैं, 1000 रुपया दिए तो 10,000 देते हैं, 10,000 हमें दिए तो लाख रुपया देते हैं। लाख रुपया हमें अल्लाह के नाम पर लगाए तो, अल्लाह के काम पर लगाए तो 10 लाख देती। कितने देते? 10 लाख देते रहते हैं अल्लाह। समझ में नहीं, अल्लाह के खजाने में कुछ भी कमी नहीं। आज तक का दुनिया पैदा होस्टम्बो से करोड़ों के इंसान खाए पी, पानी, खाने की चीज़ें, सारे चीज़ें, लेकिन आज तक का खुदा के खजाने में जब से अल्लाह दुनिया बनाई तब से लेकर अब तक एक राई के दाने के बराबर भी कमी आई नहीं। कितने इंसान खाते हैं, कितना पानी खर्चा करते हैं, कमी नहीं। तो हमें भाई ऐसे अल्लाह को हमें पहचानने वाले बने। और अल्लाह ताला उस कुरान पाक की उस आयत के अंदर क्या फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन काफा मकाम रब्बिही जन्नतान। आप लोगों को मैं इतनी बातों पूरे बोले सका, तो ये आयत की तरफ हमें तवज्जो करना, ये आयत को हमें ख्याल करना। अल्लाह की बात को, मेरे बातें ख्याल करो न को, इंसान की बातें ख्याल करो न को, लेकिन अल्लाह की बात को, नबी की बात को हमें ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना। क्या बोलती है अल्लाह ताला, जो भी इंसान दुनिया में चाहे मर्द हो या औरत, कल क़यामत के दिन मेरे सामने खड़ने से डर कर दुनिया में बुराइयां छोड़ते हैं, अल्लाह के डर से खाली। किससे?
कुछ भी नहीं, अब किसी का डर, खाली अल्लाह के डर से अल्लाह की नाफरमानियों को, बुराइयों को छोड़ते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे इंसान का ठिकाना क्या फरमाए मानो, वलिमन काफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जन्नतान का तो क्या, अल्लाह पाक ऐसे इंसान को, चाहे मर्द हो या औरत, ऐसे इंसान को जन्नत अता फरमाते। क्या अता फरमाते? जन्नत में, जन्नतान करके बोले, जन्नत में फिर अल्लाह ताला बागात अता फरमाते। जन्नत में दो जन्नता कर बोले, एक जन्नत चीजों की और एक हीट चांदी की, एक हीट सोने की, दूसरा बागात, फ्रूट, हर रकम की फल उसके अंदर होगी। दुनिया में गरीब आदमी, भाई हमें वो खाए नहीं, भाई ये खाए नहीं, भाई यहाँ पैसे नहीं रहने से मोल सकते नहीं है नहीं। अब सीजन में आको है, सीधा फल बोलते ना हमें, हमारी तरफ है, एक फल 50 रुपए बिकता है, आपिल से ज्यादा है, गरीब मोल को खा सकते हैं। बोलो 4 फला 200 रुपए हो जाते हैं, खाली पूछना चल जाना चाहिए। गरीबा मालदार क्या करता है, लेके चल जाता, गरीब लेना सूख गया ना, अल्लाह जन्नत में ऐसे बेहतरीन फ्रूट खिलाती, उसे बाग ही दे डालते हैं अल्लाह ताला। गरीब के वास्ते क्या देती है? बागात। अल्लाह क्या बोले, हमें जन्नत उसे अता फरमाते हैं, फिर जन्नत में एक बागात अता फरमाते हैं, उस बाग में हर किस्म का फल, हर किस्म का फूल मौजूद होगी। दुनिया में उन देखाच नहीं, खायाच नहीं, वो सभी रहते, खा तेरा जैसे भी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन और इंसान, तुम्हें हमारे किन किन नियामतों को गिन सकोगे, हिसाब लगा सकोगे, बोल सकोगे? नहीं। अल्लाह ताला अपनी इस आयत के अंदर ये फरमाते हैं। अब उसके एतबार से हमें इस आयत के एतबार से एक हिस्सा मुझे याद आया, जहन के अंदर है अल्लाह ताली, तो इसे बोलना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इंसान को मौका अता फरमाए, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, कोई दुनिया में आना से चले गया, और किसी को 100 साल, थोड़े जगह 120 भी थोड़े लोग जी को ही, 110 भी जी को ही। ऐसा नहीं भाई, वैसा नहीं भाई करके हमें बोलने नहीं। क़यामत के करीब में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 100 साल की उम्र, उसमें भरोसा नहीं। अब किसी को अल्लाह ताला 20 साल भी बढ़ को भी दिए जा, उसे कौन पूछ सकता? क्या भाई उसकी मर्जी हो, क्या भाई उसकी मर्जी हो। तो उसके पहले कितने साल जीते थे? 1000 साल। कितने साल जीते थे आदमी? 1000 साल। इस एक मौके को इंसान ने, अरे अल्लाह ताला मुझे एक बेहतरीन मौका देखो है जिंदगी को कर को, जिंदगी को सुधार ले को, अल्लाह से डर को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जिंदगी का ना गुजारा का, तो जिंदगी गुजरती नहीं, जिंदगी बनती का नहीं बात। जिंदगी गुजारना जानवरों का, खुदा के दुश्मनों का काम, जिंदगी गुजारना। ईमान वाले मर्दों का, ईमान वाले औरतों का जिंदगी बनाना। क्या करना हमें? जिंदगी बनाना, जैसा चीज़ें बनाती, घर बनाती है नहीं, ऐसा हमें ऐसा जिंदगी बना लेना। और किसी को है ना, ये मौके को देखकर आदमी जिंदगी को, अरे ये मिल गया ना हम ना बोल को, कोई आदमी बुराइयों में, नाफरमानियों में, मस्तीखोर कामों में, शैतानी कामों में अपने वक्त को गुजारता। बाज लोग क्या करते हैं? अल्लाह से डर को, अल्लाह की मोहब्बत में, नबी के तरीके में गुजारती। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी बनती है। तो किसी को अल्लाह ताला ये मौका दिया ज़िंदगी का, ये ज़िंदगी के मौके को गनीमत समझकर हमें आना, हमारे राजी से हमें आए नहीं, जाना भी हमारे राजी से जाते नहीं, हमारी ज़िंदगी को हमारे हाथ में ले नहीं सका, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हाथ में दे डालना। दे डाले तो क्या होता मालूम? इंतकाल होती ही जन्नती, इंतकाल होती है क्या? हाँ, बहुत जने इंतकाल के वक्त में उनके चेहरे मुस्कुराते हैं, देखने वाले उनके कवाता, भाई नो मारे नहीं भाई, इन्हों कहाँ भाई इंतकाल हो गए, तो क्या भाई तुम लोग ऐसा बोलते, उठाओ भाई उनको, पसीना भी पड़ को आता मुंह को। जन्नती का निशानी, हदीस में आता, जन्नती का जो निशानी होता है वो चेहरे के ऊपर बड़े बड़े पसीने ने कनकी रहता ना, कनकी, कनकी के सका मुंह पर रहता, उन्हें मुस्कुराते रहते। कई को मुस्कुराते तो फरिश्ते आगो खुशखबरी देते रहते उनको,
समझ में आनी। ये बहुत कम लोग हैं, अक्सर लोग हैं कपड़े में पाखने कर लेती और चिल्हाटा मार को दम निकल जाती, बड़े भयानक से। तो कैसा जीतेंगी वैसा मरती, कैसा मरती वैसा उठती, ये नबी की बात। कैसा जीतेंगी वैसा मरती, मौत ऐसी हालत में आती, और कैसा मरतेंगी वैसा अल्लाह करने उठती। समझ में नहीं क्या हमें जबान से बात करते थी वो जब ना मौत के वक्त में आता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी जिंदगी को, ये जरी जिंदगी को हमें अपनी मर्जी के बराबर गुजार ही नहीं सका। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक सरवर कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजार लेंगे तो जिंदगी बनेगी। क्या होगी? जिंदगी क्या होगी भाई? बनेगी। तो उसके एतबार से मैं बोला था आप लोगों को, एक मिसाल मुझे याद आया बोलकर। एक बस्ती का एक दस्तूर क्या कहते हो, बस्ती का एक गांव का आदत है, एक इलाके की एक आदत क्या कहते हो, वहां एक शूरा के सका एक 10 जने गांव के बड़े में मिलकर है। क्या भाई सुनते हैं? देखो गौर करो बात को। 10 जने मिलकर एक शूरे के सका, एक असेंबली, एक मशूरा बोलते हैं ना हमें लोग, ऐसा समावेश बोलते हैं तेलुगु में, उर्दू में मशूरा बोलते हैं। बैठ को मशूरा कर को क्या करते का तो उनके गांव को, उनके इलाके को 5 साल के वास्ते एक बादशाह को बना लेते हैं वो लोग। क्या करते हैं भाई? जैसा हमारे भी यहाँ लीडर 5 साल बनते बाद सब जने है ना, पहले में उनको सलाम करते रहते हैं, बाद उन्होंने सलाम करे तो भी कौन देखने वाला भी रहता नहीं। 5 साल की इज्जत है, कितने साल की? वैसा अच्छे जिंदगी भी अल्लाह ताला एक देखो ही, ये भी चंद दिना की इज्जत है। समझते हमें हमेशा यहाँ चे वो ये करो, ख्वाब जैसी जिंदगी। ईसा अलैहिस्सलाम बोले दुनिया की जिंदगी ख्वाब। क्या ख्वाब? सुबह नींद उठे, कहाँ नींद उठती हमें अल्लाह का नहीं उठती। अंकी खोलना दे रहा कि कहाँ मेरे बच्चे, मैं कहाँ मेरा घर, कहाँ मेरा पैसा है, कहाँ वो मेरा होदा, मैं बहुत बड़ा था दुनिया में, क्या क्या भी रहता नहीं वहां, सिर्फ ख्वाब करने बात। जबरदस्ती के साथ है वो लोग है ना, कौन तो भी मिलते ना उसे बादशाह बना डालती। 5 साल उन क्या अभी करो पूछते नहीं उसे, क्या करे तो भी उसे पूछते नहीं। उनने बुराई करे जा, शराबा पिए जा, क्या अभी करो उफ तक पूछते नहीं। उसके साथ पूरा गांव भी मिलको ऐशो आराम में आती। 5 साल होते ही उसे क्या करते मानो, एक ढोले जाने का ले लेगा जाको, उन हाथा पांव पकड़ ले को रोको, उनको घिगा लेते रहते भी उसे सुनते ने। उसे हाथा पावा बंदाल को वो पल्लकी में डाल को उसे है ना ऐसे भयानक जंगल में, जहां बुरे भयानक जानवर, चीर फाड़ को खाने वाले जानवर, सांपा, बागा, रीचा, शेरा, जहां ही वहां ले आको इसे डाल दी। किसे? ये भाषा को। लेकिन 5 साल पुरते जी हुजूर, जी हुजूर क्या बोले तो वच अभी नो मस्ती में आ जा को करना उस काम से भी कर डालती। ये 5 साल के बाद इन पाँव पकड़ लेते सुनते नहीं वो लोग। अरे भाषा मैं तुम्हारा, तुम्हें मुझे भाषा बने, पावा पकड़ तू रे, मुझे छोड़ डालो रे, बख्श डालो रे, कहते भी नहीं 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 माँ वो बात आज करना नहीं कर। बोल को बंदाल को क्या करते, उनको ले आको वो शेरा के सामने डालती। समझ में आया? उसके वास्ते वो डर जा को कौन भाषा बनने का नहीं, नको भाई कर को। लेकिन एक अल्लाह वाले है ना, उनको पकड़ने लगा, भाई तुम ना हमें भाषा बनानी चाहती हैं, भाई तुम ना हमें भाषा बनाना चाहते हैं, तैयार क्या तुम्हें का? तो उन्होंने अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने तैयार हुई। लोगों से भागते थे, भाषा बनाना तो कौन तो दौड़ते नहीं, वहां भागते थे। कहीं कहते 5 साल ही भाई घर को। अब उनको क्या करे, अल्लाह वाले को 5 साल बना डाली भाषा। अब तुम्हें क्या बोलेंगी वो छमे। अब इन्होंने क्या करे मानो, आया सो हर आदमी बादशाह तखत पर बैठने वाला, मस्तिखोर खामा, अल्लाह को नाराज के काम से भी करने वाला था। लेकिन इन्होंने क्या करे, सबसे पहले जहां 5 साल के बाद मैं जाना है वो याद रख ले। वो क्या करे मालूम नो, वो शेरा, वो सर्कस वाले आते ना, शेरा को, बागा को, रीचा को पकड़ने वाले, उनको बुला को क्या करे, तुम ना को मैं कट्टू बुड़ी दे तू, ये सबको पकड़ ले जाको, तुम्हें लोग पाल ले को, इसका निगरानी कर लो, उसका खर्चा सब भी मैं दे दूं घर को। सो भी जंगल से हकाली हकाल को क्या करे मानो, जिन लोगों को घराने है गरीबा, उनको क्या करे मानो, प्लाटा के सगा दे दिन तुम ना, ये पूरा जो है भयानक है जंगल जो है ना, अड़वी प्रांतों में बोलते हैं नहीं, उससे क्या करे मानो, लकड़ियां कतरा को
घरा नहीं सुना को है ना, वो घरा का से लकड़िया उस जमाने में कोटर सा सुबह नहीं ना, सुबह लकड़िया हिस्सन कर को बादशाह में तुम ना को घरा बनाने को ऐसे सुबह मैं देता हूँ तुम्हें, खड़को दे यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा प्लाट, ऐसा बाट को देते नहीं, वैसा गोल भी प्रजा के वास्ते प्लाटा बाट को दे डाली। क्या मौजूद साहब बीच में क्या करी बादशाह मानो फूल का बगीचा बना ले को, अच्छा सुंदर हमें ना वनमू बना ली, क्या बना ली, एक महल बना ली। जरा 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 5 साल क्या करे हो ना, कहाँ देखे तो फूल के बगीचे, कहाँ देखे तो फ्रूट के बगीचे, आज फिर गरीबों के वास्ते क्या घरा, उनके वास्ते पानी का इंतजाम इसो भी करी। 5 साल आते रहे तो पहले बादशाह डर जाते थे, इन्हों 5 साल आते रहे तो खुश हो जाती है, कई के वास्ते जहां तखत के ऊपर बैठ को है नो उससे भी अच्छा बना ली वहां। हाँ लागू होंदे भाई जल्दी लागू होंदे, बनना गिनना क्या नहीं, खुशी से मैं आया तो होंदे चढ़ाओ जल्दी पल्ला की गति। अब उनका काम उन्होंने करने के वास्ते ले ले गए तो कैसा है मानो, वहां के लोग पूरे उनके वास्ते हतम बल्ले को इस्तेकबाल में 5 साल हो गया, वो लोग इनसे भी ज्यादा इज्जत करते। अब तुम लोग जा सकते भाई किसी तो बना, पूरा गांव मिल को क्या करना है, नहीं हम ना को तुम्हें बादशाह होना, ऐसा बादशाह आज तक कौन भी आया नहीं हमारे तख्त के ऊपर, तुम्हें ये भी बरत लो, लेकिन हमारे तख्त के ऊपर बैठ को तुम्हें पूरी हमारी दुनिया का तुम्हें हुकूमत करना कर को छोड़े नहीं उन्हें। समझ में आया? तो इसका मिसाल क्या, अल्लाह ताला हमने लोगों को जिंदगी दिया है, क्या भाई दिया है नहीं, ये जिंदगी को हमें जर्रा बिसर ही नहीं सका। मैं कहां से आई हूँ, फिर कहां से कहां को जाना, जबरदस्ती से मेरे बदन में से रूह निकल जाता है। मुझे 4 जने हाथा बंदाल को लिया हमारे सामने कितने किलो को लेके डालते हैं ना जबरदस्ती से, फिर पटक को देखना नहीं है ना, मट्टी में डाल पाते हैं ना, जिंदगी में कपड़े के ऊपर पड़े तो हमें पोच तका झटके तका सुनते नहीं, हमें ले को ढकल पा जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्या किस्सा। तो मेरे भाई दोस्त रुको, ये ख्याल ला ले को हमें अपनी जिंदगी को सुधार ले को, डर को झींग तो हमें यहाँ रहते पर भी क्या करना, हमें कब्रस्तान को बना लेना। क्या करना, कब्रस्तान बना लगा तो हाँ बिल्डिंग बना ले को नहीं, अंदर जाने का रास्ता आने का रास्ता देखो कैसा है कि जाने का रास्ता वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, खबर आखिरत के मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। इसमें गाना उन आसान हो गया तो कम के पूरे भी आसान, यहाँ गाना अटक गया तो कम के से भी टाइट ही छे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उनका नाम सय्यदना हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े मालदार थे, उनका माल पूरा दीन के वास्ते कुर्बानी करी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको जन्नती का बशारत देखो है, अशरा मुबशरा, अशरा का तो 10 जने को, मुबशरा का तो 10 जने को जन्नत का बशारत दी। उनमें से सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु ही, उनको दुनिया में बोल डाली क्या कर को तुम्हें जन्नती बोल डाली का, तो दुनिया में चुना को जन्नत का लखब मिल गया। अल्लाह के नबी बोली वो भी, लेकिन उन्होंने खबर को देखे तो इतना रोते थे, उनकी दाढ़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी दाढ़ी का तो भाई हाथ तक बता ले और को न में, बड़ी दाढ़ी का तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी के बारे में क्या बोली, ऐसा पकड़ ले तो हमें कहाँ देखे तो भी मुट्ठी बाहर दिखते रहना जरा, न समझ में आनी। स्टाइल के दाड़ा, मॉडल दाड़ा, चांद मामू के, सूरज मामू के, सितारे मामू के दाड़ा हमें, हमारे नबी की दाढ़ी रखना, हमें क्या रखना, क्या रखना भाई, हमारे नबी की दाढ़ी रखना। सिनेमा रंग का वहाँ छिलको, यहाँ छिलको, वहाँ क्लासा, यहाँ भी ऐसे कटिंगा सेटिंगा नहीं हमें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, कैसा रखो बोली, सिर के एतबार से, सिर का भी क्या है, एक बाल को पकड़ ले तो पीछे तक एक ही साइज रहना, नहीं तो गुंडू, नहीं तो एकदम में छोटा किरात के सका। अब उसके कम के कितने कटिंगा है कि ये हमारे नमे। और दाढ़ी के एतबार से मुंह में मुच्छा आना नहीं, मुंह के अंदर मुच्छा आना नहीं, यहाँ से लेकर पूरा भी हमें काम मुट्ठी पकड़े तो भी सा दिसना बाहर को। ये तो उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी, वो लोग अरबा की दाढ़ियां देखे ना तुम्हें लोग, अच्छा लोगों को भरती दाढ़ी आती, तो वो रो को खबर को देखे तो इतना रोने का कि उनकी दाढ़ी भीग जा को पानी नहा ले तो कैसा टपकता की दाढ़ी में से, वैसा रोने के आंसू के खतरे टपकने का। लोगों पूछे हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हें बयानात में रहते ना, उनके साथ बैठ को रहते ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत के बारे में बोलती, दोजख के बारे में बोलती, तुम्हें इतना खुश इतना डरते नहीं ना।
लेकिन खबर को देखे तो काहे डर जाती है। तो हजरत बोले भाई खबर आखिरत के मंजिलों में से पहली मंजिल भाई, पहली सीढ़ी भाई, पहला दरवाजा भाई। यहाँ का ना बच गए तो कम के से भी आसान, यहाँ अटक गए तो डर जाकर रोते रहने का, उन्होंने याद कर ले रोते रहने का। उनको जन्नत ही बोल डाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा डरते नहीं। तो मेरे भाई दोस्तों को ये मिसाल समझ में आया नहीं तुम ना, मिसाल समझ में आया। भाषा क्या करा, पहले के भाषा से भी क्या करते थे, गंदे कामा कर को ऐश्वर्या में पड़ जाते रहे, 5 साल के बाद ले आको उनको जंगला में डालते रहे, शेरा उनको खा लेते रहे, सांपा उनको काटते रही, फिर पटक को देखने वाला भी नहीं। लेकिन ये भाषा क्या करे, जहां मैं जाना है वहां मैं क्या करना बोल को सबसे पहला हुकूमत का भी उन्होंने संभाली, हुकूमत में क्या करना सो करते रही। लेकिन मैं कहाँ जाना 5 साल के बाद है, वहां क्लीन कर ले को, वहां सेटिंग कर ले को, वहां इंतजाम कर ली। वैसा हमें मरने के बाद सबसे पहले कहाँ जाना, खबर में उसकी तैयारी कर लेना। मेरे और आपके आका हजरत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नल आयशा आयशल आखिरा तो कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बेहतर है। दुनिया की जिंदगी से भी आखिरत की जिंदगी बेहतर। यहाँ का मालदार बनना, यहाँ का गरीबी, यहाँ का बीमारी, यहाँ का अच्छापन, यहाँ खुशहाली रहना, ये बड़ा कमाल क्या भी नहीं, बड़ा इसका क्या भी है नहीं। यहाँ रहे तो रह जा, नहीं तो नहीं। लेकिन मरने के बाद है सो जन्नत है, नहीं तो दोजख है। गए तो दोजख में जाना, नहीं तो जन्नत में जाना। उसके बाद से बहुत जने क्या बोलते रहते हैं, दोजख को क्या हाल है भाई, तुम भी जन्नत को जाओ, हमें दोजख में जाती कहती। समझ में आना को, उसके बारे में मालूम होना को करते सो बात ना हो। रत्ती हमें चिंगारी हथेली में डाल ले सकते नहीं, दोजख में कैसे जाओ जल सकते। अल्लाह बोल डाले जल सकते नहीं तुम लोग कहाँ। उसको आज से सुधर जाओ, समझ जाओ, मेरे से माफी मांगो, अच्छी जिंदगी गुजारो, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। एक जगह अल्लाह क्या बोले मानो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और तुम्हें लोग जो है मरो न को, क्या बोले, मरी नहीं सक कैसा हाथी भाई में, फिर क्या बोले अल्लाह मरो न को मरो, मुसलमान बनकर मरो। मुसलमान बनी नहीं सको मरो न को, क्या वास्ते, अगर ईमान वाले बनी नहीं सका, मुसलमान ईमान वाले बनी नहीं सका, मरे हमेशा दोजख में जाना, हमेशा हमेशा, हाँ हमेशा दोजख में रहना। बेईमाना ईमानदारा मुसलमान है, गुस्सा को अल्लाह 4 रोज मार को 4 रोज तकलीफ दिया, बहरहाल जन्नत में जरूर जाते। कौन है, ईमान वाले। ईमान वाला दुनिया के एतबार से गरीबी चाहिए, लेकिन मरने के बाद गरीब नहीं होने। उसके बाद से हमें अपनी जिंदगी को सुधार लेना, अपनी जिंदगी को संवार लेना, अपनी जिंदगी को हमें संवार लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अल्लाहुम्मा इन्नल आयशा आयशल आखिरा, आखिरत की जिंदगी बेहतर जिंदगी, मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो बेहतर जिंदगी बोली दुनिया की जिंदगी से। मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से बोलकर बात को खत्म कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला का, तो उमर रज़ी अल्लाह के बेटे बोलते हैं कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में था, बहुत सारे सहाबा इकराम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पूछे कि दुनिया में अक्लमंद कौन, दुनिया में कौन भाई अक्लमंद कौन, अक्लमंद कौन। आज भी दुनिया में किस तो पूछो भाई अक्लमंद, भाई अक्लमंद का तुम भाई और नीचे रहा भाई, ऊपर बंदा लिया भाई, परसों का साइकिल पे फिरता रहा भाई, आज गाड़िया में है भाई, उन्हें क्या बाड़ी बनाया भाई, क्या गाड़िया भाई, उसे कांधे है तो उसका कांधे है तो बगीर चे क्या भाई, उन्हें ये हमें होशियार बोलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे होशियार बोली, देखो भाई अल्लाह उन पर वो बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि दुनिया में अक्लमंद कौन का, तो सब जने भी वो जमाने में बोलना सो बात हम पूरे बोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सुन को बोले कि मैं जो पॉइंट जो बात तुमने पूछता हूँ, तुम लोग जो बोले सो वो भी सही है, लेकिन जो मैं सवाल करी उसका जवाब ये नहीं, सुनो तुम लोग करको। अल्लाह के नबी बोले अक्लमंद कौन का, तो मौत आने से पहला मौत की तैयारी करने वाला। अक्लमंद कौन भाई, कौन भाई अक्लमंद है, मौत आने से पहला मौत की तैयारी करने वाला।
मौत की तैयारी का तो क्या भाई, कफन के कपड़े क्या तो मोटापन को रख लेंगे क्या? क्या भाई वोच नहीं, अब समझते से वोच है बुढ़ा बड़े लोग कहाँ और समझ, मौत की तैयारी का तो वोच क्या के लिए भाई, गड़ा खोदने 2000 रुपए, मोटा कफन दफन है नहीं क्या है क्या, तो भी तैयारी कर ले ना। ये सुबह हमारे घर वाले कर डालती, क्या करती, हमारे भाया हमारे बच्चे, अगर भाया बच्चे भी नहीं है तो मामुआ रिश्तेदार दोस्ता, यहाँ तक कि आशना भी दोस्त भी कर सकती, बहुत आगे बढ़ती भी, लोगों को आगे बढ़ी देते नहीं। हमारे घर वाले क्या करते, नहीं ले भाई मैं कर लेते, आप बोले सो बहुत बड़ी बात है। तो मौत की तैयारी का तो क्या हो, जिंदगी में एक नमाज बैलेंस रहना नहीं, क्या रहना नहीं, एक नमाज है 2-3 नमाजान हमें, एक नमाज क्या वास्ते भाई, 2,80,08,00,000 बरस दोजख में जलना, कितने कितने भाई, मेरी बात नहीं भाई, मैं नहीं बोलता हूं, सो मेरे नबी की हदीस है, जो भी मुसलमान मर्द हो या औरत है, उसकी जिंदगी की एक नमाज खजा होगी, बाद में पढ़ ली, अपनी वक्त पर नहीं पढ़ने के एतबार से 2,80,08,00,000 बरस दोजख में जलना। 2 కోట్ల 88 లక్షల సంవత్సరములు తీవ్రంగా నరకంలో శిక్ష అనుభవించాలి मुसलमान के वास्ते। अल्लाह के नाफरमाना काफिर वो लोग तो हमेशा दोजख में रहना सोच, मुसलमान तो रोज जल को बाद जाना, क्या करे उन्हें तकसीर है, नमाज छोड़ा, ये बहुत की नमाज, नमाज पढ़ना सबसे बड़ी नेकी, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। तो नमाज अदा करे तो कितना सवाब देती भाई अल्लाह, 3,35,56,432 ने क्या, तकरीबन उर्दू लफ्ज वो हमारी जबान में 3.5 करोड़ नेकियां मिलती, एक नमाज का सवाब, एक नेकी का खदर कितनी का, तो ये 7 जमीन 7 आसमान, इसमें क्या क्या है कि सुबह देखो भी एक नेकी को मोल सकते हैं हमें, उतनी बड़ी नेकी हो। उसके बाद से हदीस में क्या आता, एक मुसलमान एक नमाज को खजा करना, 7 आसमान 7 जमीन को तोड़ डाल को फोड़ डाल को गिरा दे तो कितना बड़ा गुनाह की, उससे बड़ा गुनाह एक नमाज को छोड़ना, एक नमाज को अदा करना, 7 आसमान 7 जमीन गिर जाते रहे तो इन एक जना बचा को रखे तो कितना बड़ा स्वाब मिलता, लेकिन इन बचा सकता नहीं, इन बचाए तो कितना बड़ा स्वाब मिलता, उससे ज्यादा स्वाब मिलता एक नौखत की नमाज पढ़े। उसके बाद से भाई नियत कर लो, मैं भी आप लोग भी, अब जो जिंदगी अब तक का गुजर गई अल्लाह हमना माफ फरमाए, अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे, और हमें जिंदे रहता का अल्लाह हमना को सगीरा कबीरा का तो छोटे बड़े गुनाहों से बचने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में जितने भी हमारे भाइयां माँ बहनें जिंदे ही, अल्लाह इनको हिदायत दे और राह रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे माँ बाप है, भाइयां रिश्तेदार दोस्तान चले गई, इनके वास्ते हमें बार बार दुआ करना याद रख लो मेरे भाई, अल्लाह पाक इनकी मगफिरत फरमाए और करवट अल्लाह जन्नत अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको बोलने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा, समझने से भी ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भाई